नाइट ऑफ वांड्स तान्या के इमोशंस को काफी इंटेंस, रेस्टलेस और इम्पल्सिव दिखाता है। अमाल के लिए उसके अंदर अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन शांत या स्टेबल नहीं है। ये ज्यादातर सडन वेव्स की तरह आता जाता रहता है। कभी वो अमाल को लेकर काफी एक्साइटेड फील करती है। उसकी प्रेजेंस, उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस तान्या को पुल करता है। नाइट ऑफ वांड्स ये भी दिखाता है कि तान्या के मन में अमाल को लेकर क्यूरियोसिटी और पैशन है, पर क्लैरिटी कम है। वो अक्सर अपनी फीलिंग्स को एक्शन में लाना चाहती है, पर फिर खुद ही रुक जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं ये सिर्फ एक इमोशनल स्पार्क न हो। इस कार्ड के साथ ये भी दिखता है कि तान्या का मन काफी कॉन्फ्लिक्टेड है। एक तरफ वो अमाल के साथ कनेक्शन फील करती है, दूसरी तरफ वो अपनी फ्रीडम और कंट्रोल को खोना नहीं चाहती। इसलिए कभी कभी वो हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकती है। नाइट ऑफ वांड्स तान्या को ऐसा दिखाता है जैसे वो अमाल को लेकर सपने देखती है, फ्यूचर के सिनारियोज इमेजिन करती है, पर जब रियलिटी उसके सामने आती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। ये कार्ड बताता है कि फीलिंग्स जेन्युइन है, पर अभी इमेच्योर और डायरेक्शनलेस है। जैसे एक आग जो जलती तो है पर टिकती नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तान्या के इमोशंस का दूसरा लेयर दिखाता है, जो नाइट ऑफ वांड से बिल्कुल ऑपोजिट है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग तान्या अमाल के लिए सिर्फ एक्साइटमेंट ही नहीं फील करती, बल्कि वो ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को भी इंपॉर्टेंस देती है। अंदर ही अंदर वो अमाल को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रही है जिसके साथ चीजें स्लो, स्टेडी और मीनिंगफुल हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि तान्या इंपल्सिवली कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती। वो चाहती है कि अगर वो अमाल के करीब आए तो वो इमोशनली और प्रैक्टिकली सेफ हो। इसी वजह से उसकी स्पीड स्लो है। कभी कभी अमाल को लग सकता है कि तान्या इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो हर स्टेप को सोच समझ कर रख रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि तान्या अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख चुकी है और अब वो बिना फाउंडेशन के कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। अमाल के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट है और वो उसे एक रिलायबल ऑप्शन के तौर पर देखती है, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि अगर तान्या को आश्वासन मिले, इमोशनल सेफ्टी मिले और कंसिस्टेंसी दिखे, तो वो रिलेशन को सीरियसली लेने के लिए रेडी हो सकती है। इस कार्ड के थ्रू ये भी क्लियर होता है कि तान्या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में स्लो है, पर जब करती है तो वो डीपली लॉयल होती है। तीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स तान्या के दिल के हीलिंग फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि तान्या ने पास्ट में इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक या डिस्पॉइंटमेंट एक्सपीरियंस किया है, शायद अमाल के साथ या शायद किसी और के साथ, बट अब वो उस पेन से बाहर निकलना चाहती है। अमाल के लिए उसकी फीलिंग्स में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है चीजें ठीक करने का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करने का और इमोशनल वुंड्स को क्लोज करने का। रिवर्स पोजीशन ये दिखाता है कि वो अपने दिल को दोबारा ओपन कर रही है, लेकिन डर के साथ। वो चाहती है कि जो भी गलतियां हुई है उनका बोझ फ्यूचर में न ले जाया जाए। इस कार्ड के साथ ये भी दिखता है कि तान्या अमाल को सिर्फ अट्रैक्शन या स्टेबिलिटी के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक इमोशनल हीलिंग सोर्स के तौर पर भी देखती है। वो कॉन्शियसली ट्राई कर रही है कि अपने नेगेटिव थॉट्स, रिसेंटमेंट और पेन को रिलीज करे, लेकिन साथ ही साथ वो फुली हील्ड नहीं है। थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा फियर अभी भी बाकी है। तीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड ये कंफर्म करता है कि तान्या अमाल के साथ क्लोजर भी चाहती है और नए बिगिनिंग की होप भी रखती है। अगर अमाल पेशेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, तो तान्या के दिल में जो दर्द बचा है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो सकता है।